Hello students, I am Mrs. Kiran Raj. Welcome you all in this Kiran Scholar channel. आज हम लोग जो है वो हिंदी की बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका शीर्षक है तत्सम और तद्भव। ये 9th, 10th, 11th, 12th और सारे एसएससीज रेलवे जितने भी अदर कॉम्पिटिशन्स होते हैं हर एक में जो है वो इस टॉपिक से आपका क्वेश्चंस आता ही आता है। लेकिन मैं जो है ये मेनली जो बुक में जो है जो भी पाठ पुस्तक 12th के जो है वो पाठ पुस्तक के अंत में है जिससे आपका क्वेश्चंस आता ही आता है, उसी वर्ड्स को ली हूँ और उसी वर्ड को प्रैक्टिस करवाई हूँ। तो एवरीवन जस्ट फोकस ऑन दिस टॉपिक। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे जो है वो आपका क्वेश्चंस आता ही आता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको जो है ये टॉपिक 10 मिनट के अंदर बिल्कुल क्लियर होगा। इससे पहले मैं शब्द विचार में जो है वो आपको बहुत कुछ समझा चुकी हूँ, लेकिन अब जो है हम लोग सिर्फ फोकस करेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं कि कौन से शब्द तत्सम हैं और कौन से शब्द तद्भव हैं। और आज के बाद इस शॉर्ट ट्रिक के बाद आप जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि तत्सम क्या होता है और तद्भव क्या होता है, और इसको हम लोग पहचान के तुरंत हम लोग इसका पोस्टमार्टम करेंगे। मैं आपके प्रैक्टिस के लिए जो है बहुत सारे वर्ड्स भी लेके आई हूँ और तुरंत हम लोग जो है वो प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे जो है वो कौन सा तत्सम है और कौन सा तद्भव है। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक तत्सम तद्भव को कैसे पहचाने। और इसके बहुत सारे नियम हैं, वो सारे नियम आज मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन पिछले क्लास में जिन लोगों ने जो है वो नहीं किया है उसके लिए शॉर्ट रिव्यू मैं देना चाहती हूँ कि तत्सम, तत्सम का मतलब क्या होता है? तत् तत् तत्सम यानी इसको अगर तोड़ेंगे आप तो तत् प्लस सम, सम का मतलब होता है समान और तत् का मतलब होता है उसके, यानी उसके समान। अर्थ क्या आ गया? तत्सम का क्या अर्थ होता है? उसके समान। तो किसके समान? तो मैं बोलना चाहूंगी कि किसके समान? तो संस्कृत के समान। किसके समान? संस्कृत के समान। यानी कि जो शब्द जो है वो संस्कृत के समान होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। और जो तद्भव, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तद्भव। यानी तद्भव को भी आप तोड़ लीजिए जरा। तद्भव को अगर हम लोग तोड़ें, तद तद्भव, इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो तत् जोड़ भव, है ना। यानी तत् का मतलब हो जाएगा उसका और भव मतलब होना, होना। भव का मतलब होना और तत् का मतलब उसके जैसा होना, यानी किसके जैसा होना। इसमें समान है, मतलब ध्यान दीजिएगा, संस्कृत के बिल्कुल समान। और यहाँ है होना, किसके जैसा होना? संस्कृत के से होना, उससे होना। तत् का मतलब उससे हो, उससे होना, यानी संस्कृत से होना, संस्कृत से होना, यानी संस्कृत से जिसका उद्भव हुआ है उसको हम लोग तद्भव कहेंगे। लेकिन उद्भव हुआ है लेकिन है कैसा? उसका बिगड़ा रूप। यानी तद्भव का मतलब हो जाएगा संस्कृत का बिगड़ा रूप। किसका? संस्कृत का। संस्कृत का बिगड़ा रूप को जो है वो हम लोग कहेंगे तद्भव। और तत्सम को क्या बोलेंगे? संस्कृत के समान। संस्कृत के समान को तत्सम, और संस्कृत से जो उत्पन्न हुआ है और उसका रूप थोड़ा बिगड़ गया है उसको हम लोग क्या कहेंगे? तद्भव। तो बच्चों ये चीज़ को हम और डिस्क्रिप्शन में जो है वो शब्द विचार में पढ़ाए हुए हैं और उसी शब्द विचार के अंतर्गत जो हम लोग तत्सम और तद्भव को पढ़ रहे हैं। शब्द विचार में हम लोगों ने पढ़ा था कि कितने प्रकार के शब्द होते हैं आपका व्युत्पत्ति के आधार पे और ये सब तो आप पिछली क्लास में देख लेंगे तो आपको और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिलहाल अभी हम लोग अपने टॉपिक पे फोकस करते हैं और हमारा टॉपिक क्या है कि तत्सम और तद्भव में क्या अंतर है। तो मैं आपके लिए पूरा निचोड़ 12th क्लास का, 9th क्लास का, 10th क्लास का सारे का निचोड़ देख करके कि आपके कौन कौन से वर्ड लिए गए हैं उन सब को जो है वो इसमें जो मैं सम्मिलित करी हूँ, जिससे कि आपका परीक्षा की दृष्टि से ये क्लास बहुत ही उपयोगी होने वाला है। पहला नियम क्या है? पहला नियम है आपका छ
का प्रयोग, ध्यान दीजिएगा, कहीं पे भी छ त्र ज्ञ ये सब का प्रयोग दिख जाए वो सारा का सारा तत्सम। और शॉर्ट में आपका बिंदी, ये वाला बिंदी, ठीक है, ये वाला यानी ये बिंदी दिख जाए और छत्रज्ञ छत्रज्ञ दिख जाए, श दिख जाए, ये मूर्धन्य श दिख जाए, और इसके अलावा जो है वो री दिख जाए, री की मात्रा दिख जाए आपका। उसके बाद फिर क्र, री का मतलब बहुत सारे रूप हो सकते हैं, इसका कर्म हो सकता है, क्रम हो सकता है, और इसका क्या हो सकता है, और एक रूप हो सकता है क्रम, और एक रूप हो सकता है ट्रक वाला। यानी ये सब शब्द जहाँ पे भी आएंगे आपके वो सब तत्सम होंगे। और तद्भव के लिए आप चंद्र बिंदु का देख लीजिएगा, कहाँ देखेंगे आप तद्भव के लिए जो है वो आप देखेंगे चंद्र बिंदु देखेंगे तद्भव, ये जो है वो मुख्य पहचान है आपका। उसके बाद ड देखेंगे, ढ देखेंगे, ये सब जो है वो किसकी पहचान है, ये सब जो है वो आपके तद्भव की पहचान है। और अगर हम तत्सम की देखें तो छ त्र ज्ञ अनुस्वार देखेंगे हम लोग, श री ये देखेंगे, उसके बाद फिर र का विभिन्न रूप देखेंगे, ये सब जो है वो आपके तत्सम के हैं। उसी का जिक्र जो है मैं इस नोट्स में की हूँ। तो चलिए हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं, आपके लिए ज़्यादा और आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले तत्सम संस्कृत के समान तथा उसी रूप का प्रयोग जब होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। जैसे अग्नि, वायु, सूर्य, पुत्र, ये सब हम लोग हिंदी में भी प्रयोग करते हैं। हम लोग ना अग्नि जल रही है, वायु जो है बहुत तेज बह रही है, और क्या कहते हैं, वह जो है वो सूर्य पुत्र के समान है। पुत्र का मतलब वह उसका पुत्र है। ये सब हम लोग संस्कृत के शब्द हैं, लेकिन हम लोग इसका प्रयोग हिंदी में भी करते हैं, इसलिए हम इसे तत्सम शब्द कहते हैं। अब देखिएगा तत्भव यानी कि उससे होना, किससे, संस्कृत से होना, संस्कृत के परिवर्तित रूप को हम लोग तद्भव कहते हैं। जैसे कर्पूर है ना, कर्पूर, लेकिन फिर उसी का रूप क्या हो जाता है, थोड़ा सा बिगड़ा हुआ रूप कपूर हो जाता है। हम लोग हस्त संस्कृत में बोलते हैं और हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, हाथ बोलते हैं। जब हाथ बन जाता है तो ये हाथ क्या होता है, ये तद्भव रूप हो जाता है, और हस्त जो होता है वो संस्कृत रूप हो जाता है। ये चीज जो है वो आपको समझना होगा, ठीक है। अब देखिए नियम, 4-5 नियम है, वो अगर आप ध्यान से देख लेंगे तो आप तत्सम को जो है वो स्पेशली तुरंत समझ जाएंगे। पहला नियम है, जहां पे भी छ का प्रयोग हो रहा हो, जहां भी छ का प्रयोग हो वो तत्सम है, ठीक है। जैसे छती है, क्षत्रिय है, शिक्षक है, देखिए यहाँ पे छ आ रहा है, यहाँ छ छ छ छ, ये क्या है आपका, जहां छ का प्रयोग है तत्सम है। दूसरा, तत्सम में जो है वो तत्सम का व तद्भव में ब हो जाता है। जहां व जो है वो ब में बदल जाए तो वो क्या हो जाएगा, आपका तद्भव हो जाएगा। यानी कि जिस शब्द में व रहेगा वो तत्सम रहेगा, और वही व जो है वो जब ब में बदल जाएगा तो आपका तद्भव हो जाएगा। जैसे वर्णिक यानी कि व्यापारी होता है, हम लोग उसी को तद्भव में क्या बोलते हैं, बनिया बोल देते हैं। जैसे देखिए वणिक, संस्कृत में वणिक बोलते हैं और तद्भव में बनिया हो जाता है। ये व जो है वो ब बन गया। वर्षा, ये वो जो है वो बरसात बन गया। सेम चीज वक मतलब बगुला होता है, ये वो जो है वो ब बन गया। विवाह जो है वो ब्याह बन गया, ठीक है। अभी देखिए यहाँ व था, यहाँ ब हो गया, ब, जहाँ व जो है वो ब में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, तद्भव रूप हो जाएगा। लेकिन अगर विवाह पूछ दिया तो आप तत्सम बोलेंगे, अगर ब्याह बोल दिया तो आप तद्भव बोलेंगे। क्यों, क्योंकि उसका बिगड़ा हुआ रूप है। वानर पूछ दिया, अगर वानर बोल दिया आपका तो आप वानर संस्कृत बोलेंगे, ठीक है, संस्कृत बोलेंगे। वो अगर बोल दिया वानर तो आप तत्सम बोलेंगे। अब वानर की जगह पे बंदर बोल दिया तो तद्भव हो जाएगा। विद्युत है तो संस्कृत है, विद्युत की जगह पे बिजली बोल दिया, यानी वो जो है वो ब में बदल रहा है तो ये क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। ये दूसरा नियम था। अब तीसरा नियम, तत्सम का तालव्य श। अब देखिएगा जहां जहां पे तालव्य श होता है, तालव्य श, शेर वाला श, वो सब संस्कृत के शब्द होते हैं, है ना। और वही जो है वो जब श में, वही तालव्य श जो है वो जब दंत श में बदल जाता है तो तद्भव बन जाता है। ये भी नियम है आपका। तत्सम का तालव्य श तद्भव में दंत श में बदलता है तो रूप परिवर्तन हो जाता है, तत्सम तद्भव बन जाता है। जैसे देखिए श्यामल,
सांवला। स्वसुर को संस्कृत में ऐसे लिखते हैं, हिंदी में तद्भव रूप में ऐसे लिखते हैं, बिगड़े हुए रूप में। सूंड, सूंड को जो हाथी का सूंड होता है उसको संस्कृत में ऐसे लिखते हैं, यही श जो है वो दंत श में बदल जाएगा, तद्भव रूप हो जाएगा। शाक संस्कृत तत्सम रूप है। साग अगर लिख देते हैं हम लोग, जो पालक साग और मेथी साग लाते हैं, तो ये हो जाता है, तद्भव रूप हो जाता है। सुख, सुख अगर हुआ यानी देखिए तलव्य श, जहाँ तलव्य श दिख जाए तत्सम शब्द है। अधिकतर प्राय 90% शब्द जो है जहाँ श तलव्य श दिख जाए वो आपका तत्सम शब्द है। वही अगर सुआ हो जाए यानी सुग्गा हो जाए तो हम लोग इसको तद्भव रूप बोलते हैं, हम लोग सुग्गा बोलते हैं। देखिए फिर चौथा नियम क्या है, तत्सम में री का प्रयोग होता है, री, ऋषि वाला री का प्रयोग होता है। अभी ध्यान दीजिएगा, यही री जो है इसी को मात्रा के रूप में हम लोग ऐसे लिखते हैं, री लिखते हैं, है ना। फिर कभी कभी जो है वो क्या कर देते हैं, क्रम वाला क लिख देते हैं, फिर जो है वो ट्रक वाला ट्र लिखते हैं, ये सब र के रूप है ना। तो जहाँ पे भी ये शब्द दिख जाए आपको, जहाँ पे भी ये शब्द दिख जाए, र के विभिन्न रूप दिख जाए, संस्कृत शब्द हो जाएगा। उसके बाद तत्सम में विसर्ग का प्रयोग होता है। विसर्ग क्या होता है, विसर्ग यानी ये विसर्ग होता है, ठीक है। जैसे देखिए कपूर, कपूरः, तो ये संस्कृत है और सिर्फ कपूर है तो तद्भव हो गया। ज्येष्ठ, ठ ठ विसर्ग है तो संस्कृत हो गया, और अगर ज्येष्ठ है तो ये संस्कृत हो गया। सेम चीज जो है वो, अब हम आपका निचोड़ निकाल दिए हैं। इस 5 नियम का जो है वो निचोड़ हम ये निकाले हैं कि जहाँ पे भी जो है वो आपका छ ज्ञ दिख जाए, यानी कि परीक्षा, क्षत्रिय, चैत, और री की मात्रा दिख जाए, री के विभिन्न रूप जैसे क्र, म, ट्र, क, ये सब, और जहाँ श दिख जाए, ये सब जो है वो क्या होते हैं, तत्सम रूप हो जाते हैं। और तद्भव में जहाँ पे आपको चंद्र बिंदु दिख जाए, ढ दिख जाए, ढ दिख जाए, तो वो तद्भव रूप हो जाते हैं। ये जो है वो आपका तत्सम और तद्भव का था। अब सिर्फ इतना ही नहीं, प्रैक्टिस भी मायने रखता है, क्योंकि अगर मैं सिर्फ पढ़ाऊँ और प्रैक्टिस आपका नहीं करवाऊँ तो आप जो है वो तुरंत भूल जाएंगे। तो मैं प्रैक्टिस के लिए जो है वो पूरा का पूरा जो है वो शब्द आपके बुक से ली हूँ, और ये क्लासेस सिर्फ 9, 10, 11, 12 के ही लिए नहीं, बाकी सारे जो है वो कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स के लिए भी उतना ही उपयोगी है जितना कि सारे क्लासेस के लिए हैं। तो इस प्रैक्टिस के बिना तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, तो इसलिए मुझे एक गाना याद आ रहा है, मैं वही बोलना चाह रही हूँ आपको। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ साथी, मरते दम तक, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो साथी, मरते दम तक। गाना नहीं गा रही हूँ मैं ये कह रही हूँ कि जब तक आप क्लासेस में, परीक्षा में बैठ नहीं जाते, तब तक मैं आपकी तैयारी करवाती रहूँगी, प्रैक्टिस भी करवाती रहूँगी। सिर्फ ये लेसन ही नहीं, आपको प्रैक्टिस भी करने हैं और प्रैक्टिस भी आप करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि आप समझ में आपको आ रहा है कि नहीं। रात्रि, प्रैक्टिस का टाइम है। देखिए रात्रि तत्सम की तद्भव, ध्यान दीजिएगा, त्र है तत्सम, मैं यहाँ पे लिखती जाती हूँ, है ना। अगर तत्सम होगा तो संस्कृत के समान है तो मैं एस लिख देती हूँ, एस फॉर संस्कृत, एस फॉर तत्सम संस्कृत, हाँ। या उसको तत्सम वाले को मैं 1 मान लेती हूँ, ठीक है, इसको मैं 1 मान लेती हूँ, और इसको मैं तद्भव को 2 मान लेती हूँ, ठीक है। तो रात्रि त्र तत्सम, होलिका, होलिका, होलिका विसर्ग है तत्सम, शुभ तलव्य श आ रहा है तत्सम, होली, होलिका का बिगड़ा रूप है होली यानी तद्भव, रात, रात्रि का बदला हुआ रूप है रात तो तद्भव, चैत्र त्र यानी कि र का रूप अलग है, यानी ये जो है वो आपका तत्सम, ठीक है। और वन, चैत उसका बिगड़ा हुआ रूप 2 यानी तद्भव, चक्रवात, ध्यान दीजिएगा, क्र है, क्र तत्सम, चकवा बिगड़ा हुआ रूप तद्भव, गांव, चंद्रबिंदु मैं क्या बताई थी आपको, तद्भव, ठीक है 2,
ग्राम आ गया, र की मात्रा, तत्सम। शिक्षा, छ की मात्रा है, तत्सम। प्रस्तर यानी पत्थर, है ना, प्र है, प्रस्तर क्या है, तत्सम। पत्थर उसका बिगड़ा हुआ रूप, तद्भव। पांख, पांख चंद्रबिंदु, तद्भव। पंख अनुनासिक, ये किसका है, संस्कृत का है। मैं आपको बताई भी हूँ, देखिए जहाँ पे जो है वो तलब्बे स, मूर्धन्य स और अनुनासिक रहे, ये भी जो है वो, और ये विसर्ग भी रहे, वो क्या होता है, प्राय जो है वो तत्सम होता है। तो पंख है इसलिए तत्सम। भिक्षा, छ की मात्रा है, ये छ है, छ इसलिए तत्सम। भीख, भीख में कोई तत्सम वाला शब्द नहीं है इसलिए तद्भव। शोषक, देखिए ये भी श, ये भी श यानी तत्सम। पुत्री, त्र, तत्सम। बिटिया, तद्भव। कृष्ण, क्री 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 और सौ भी है, तत्सम। कन्हैया, इसका बिगड़ा हुआ रूप यानी तद्भव। भ्रमर, भ्र भ्र, तत्सम। भंवरा, इसका बिगड़ा रूप है ना, तो ये तद्भव। नृत्य, निरी निरी, र का है, तत्सम। इसी का बिगड़ा रूप यानी तद्भव, दो। स्फूर्ति, स्फूर्ति, देखिए र की मात्रा, तत्सम। नीला, नीला विसर्ग, तत्सम। नीला उसका बिगड़ा रूप, तद्भव। क्षेत्र, क्षेत्र क्या हो गया, क्षेत्र, त्र की मात्रा, तत्सम। खेत उसका बिगड़ा हुआ रूप यानी दो, तद्भव। सर्प, सांप हो गया यानी र की मात्रा, तत्सम। सांप यानी चंद्रबिंदु है ये, तद्भव रूप। चांद, तद्भव क्योंकि चंद्रबिंदु है, यही अनुनासिक हो जाता तो फिर क्या, हाँ देखिए यहाँ आ गया, चांद का चंद्र है यानी ये तत्सम है। बूढ़ा, मैं बताई थी ढ और ढ जहाँ पे भी वो तद्भव होता है तो ये तद्भव रूप। सड़क, तद्भव रूप। रथ, रथ 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 रथ, तत्सम, ठीक है। स्कंध, तत्सम। कंधा, कंधा देखिएगा ध्यान से, कंधा अनुनासिक है, ठीक है। स्कंध आपका तत्सम शब्द। कूपह विसर्ग है, तत्सम शब्द। यथार्थ, रौ की मात्रा, तत्सम शब्द। अग्नि, तत्सम, अग्नि का ही रूप बदला हुआ, आग होता है, अगर आग होता तो वो तद्भव हो जाता, लेकिन अग्नि है इसलिए तत्सम, आग है तद्भव। उषा, श की मात्रा देखिए, तलब्बे श मूर्धन्य श, ठीक है, यही दंत श रहता तो आपका तद्भव हो जाता, लेकिन तलब्बे श मूर्धन्य श है इसलिए ये तत्सम। भोर, तद्भव, बिगड़ा हुआ रूप। उषा यानी सुबह सुबह और उसका बिगड़ा हुआ रूप भोर। गौर, गौर यानी गोरा होता है, ये संस्कृत का शब्द है, गोरा जो है वो तद्भव रूप है। इस प्रकार से आपने अपने पाठ्य पुस्तक में जितनी भी वर्ड्स थी वो सब का निचोड़ यहाँ आपने देख लिया है। आप इसको एक बार फिर से इस वीडियो को रिव्यू करें और फिर से जो है वो आप देखें। और हमारा होमवर्क क्वेश्चन है कि आपको कमेंट में बताना है कि ईर्ष्या तत्सम है या तद्भव है, ऋतु तत्सम है या तद्भव है, और लौह जो है वो तत्सम है या तद्भव है। इसे आपको क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस है आपके, और इसी को जो है वो आपको क्या करना है, बताना है कि ये जो है वो शब्द जो है वो तत्सम है या तद्भव है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। आशा करती हूँ कि आपका ये जो है वो तत्सम और तद्भव पहचानने के जो ये वीडियो मैं बनाई हूँ ये आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ये जस्ट लाइक एंड शेयर इट, एंड ताकि दूसरे बच्चे भी लाभान्वित हो पाए, क्योंकि आपका जो है वो जस्ट फरवरी से जो है वो एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है, और मैं कोशिश करूँगी कि जो है वो 10-15 दिन के अंदर आपका पूरा व्याकरण जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बहुत जल्दी कंप्लीट कराऊंगी। संक्षेपण जो है वो 5 मिनट का वीडियो होगा, उसका भी एक ट्रिक है, उसका भी नियम है, उसको भी आप देख लीजिएगा ताकि आप संक्षेपण भी जो है वो 5 नंबर का बहुत आसानी से कर पाएंगे। आशा करती हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। लेकिन सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने तैयारी के साथ ज़बरदस्त रहें, तभी आप आगे बढ़ेंगे, सफल होंगे और खूब तरक्की करेंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।